त्रिपुरार उमा के तो पड़ गई सोता भिखारी बहरा तोता उमा के तो पड़ गई सोता भिखारी बहरा तोता माया करके महादेव जी के आश्रम माया करके महादेव जी के आश्रम
बोलो श्री राधे। श्री राधे। महाराज आप मान नहीं सकते हैं। कहा क्यों? कहा आपने अमर कथा सुनाई है। जो साक्षात भोले बाबा से कथा सुन ले तो अमर हो ही जाएगा। भोले बाबा ने कहा ये बात तो ठीक है, हमने अमर कथा सुनाई है, इसलिए जो है इसकी मृत्यु नहीं होगी। कहा कि ठीक है। भोले बाबा चले गए वहीं और वो तोता जो है 12 वर्ष तक माँ के उदर में रहा और 12 वर्ष के बाद एक दिन उसका जन्म हुआ। और जैसे उसका जन्म हुआ माँ तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई है। व्यास जी दरवाजे पर है और जन्म लेते ही वो जंगल को चल दिया। यम प्रव्रजन्तमनुपे समपेत कृत्यं द्वैपायनः कातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया सरोधिनेदु संसर्वभूतहृदयं मुनिमानतो। जैसे जन्म लिया वैसे जंगल को चल गया। जंगल को जैसे गया, जब व्यास की पत्नी को होश आया तो व्यास जी से कहा कि पुत्र हुआ था लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यास जी ने कहा हम बैठे थे, हमको क्या पता इधर से गया। व्यास जी चल दिए, हाँ पुत्र करते पुकारते जा रहे हैं, कहीं नजर नहीं आ रहा है। एक जगह पहुंचते हैं तो सरोवर में स्त्रियां नग्न होकर के स्नान कर रही हैं। अब भूत भगवान भोलेनाथ को जब देखा तो अपने अपने वस्त्र पहनने लगे। भोले बाबा ने पूछा कि इधर से मेरा बच्चा गया क्या? 12 वर्ष का है। स्त्रियों ने कहा हाँ। भोले बाबा ने कहा झूठ बोल रही हो, जब बच्चा गया तब आप लोगों ने वस्त्र नहीं पहना। कहा इसलिए नहीं पहना कि वो आज का जन्मा बच्चा है, उसको स्त्री पुरुष में भेद नहीं है। कहा कि सब कहाँ आगे जाओ। आगे जाते हैं तो बच्चा दिखाई पड़ता है और जब बच्चा दिखाई पड़ता है तो उससे कहते हैं चलो तुम मेरे बेटे हो। कहा इसको कौन जानता है कि कौन किसका बेटा है? अरे हो सकता है कि तुम हमारे बेटे हो। और जो बच्चा पैदा हुआ सुख रूप में समाहित हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया सुखदेव स्वामी। जो सुखदेव स्वामी की जय हो। बहुत कहा लेकिन फिर नहीं वापस आया। व्यास जी निराश होकर के चले। अपनी धर्मपत्नी को बताया कि नहीं आया भाई, ऊपर कह रहा है कि हम तपस्या करेंगे। ये संसार तो माया है। कहा कि 18,000 श्लोकों की व्यास जी ने श्रीमद् भागवत संहिता की रचना कर दिया। और जब रचना कर दिया तो सोच रहे हैं कि इस संहिता को किसको परोसे। तो जब भी सोचते हैं अपना बेटा याद आता है जो कि जन्म लेते ही यम पर प्रवृत्त हो गया। किसी को बताते नहीं हैं। अजय व्यास जी के शिष्य जो हैं, जब व्यास जी पूजा करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, संविधा लेने के लिए जंगल जाते हैं। और जब जंगल जाते हैं तो हिंसक जानवरों से जो है भय लगता है। आकर के कहा कि ऐसा है गुरु जी, हमको बहुत भय लगता है, अब संविधा लेने जाना पड़ता है तो कुछ उपचार कीजिए। तो व्यास जी ने एक मंत्र दे दिया। कौन सा मंत्र? वशीकरण। वशीकरण मंत्र दे दिया। कहा इस वशीकरण मंत्र को जहां भी गुनगुनाओगे वो तुम्हारे बस में आ जाएगा। मंत्र क्या था? बरहा पीडम नडवरबो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनकविसं वैजयन्ती
चार सचेत के अब मंत्र पा गए व्यास जी के शिष्य। तो जहां पहुंचे ना शेर को देखते हैं तो उसी को बस में कर लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना समाज में कि धन और कोई सिद्धि पा जाते हैं तो वैसे किसी के ऊपर अनर्गल खर्च करते रहते हैं। जहां काम है वहां नहीं, अनर्गल सबको वशीकरण करने लगे। एक दिन व्यास जी के शिष्य पहुंचते घूमते घूमते चले गए सुखदेव स्वामी की कुटिया पर। और जैसे सुखदेव स्वामी की कुटिया पर पहुंचे, कुटिया पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए। तुरंत कहा कि इसको गुरु जी के लिए ले लें तो गुरु जी पूजा करेंगे। एक ने कहा कि ये संत की कुटिया है, ये श्राप दे देगा। कहा ये श्राप कैसे देगा भाई? कहा क्यों? कहा जो अपने पास वशीकरण मंत्र है। कहा हाँ ये बात तो है। तो पुष्प तोड़ने के पहले ही प्रयोग कर दिया जाए। पुष्प तोड़ने के पहले वशीकरण मंत्र का प्रयोग कर दिए और जैसे प्रयोग किए वशीकरण मंत्र का प्रयोग तो हो गया। अब प्रयोग होने के बाद सुखदेव स्वामी वापस आ गए और वापस आने के बाद कहा क्यों? कहा यही गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प थोड़ा लेना था। कहा कि ठीक ले लो, लेकिन ये जो मंत्र बोले बड़ा कर्णप्रिय है, क्या इसको हमको भी बता दोगे? कहा हम तो यही जानते हैं, अगर ऐसा मंत्र चाहते हो तो हमारे गुरु जी के पास 18,000 है। कहा कि ठीक, तो हमको एक नहीं चाहिए 18,000 चाहिए। कहा कि ठीक है 18,000 चाहिए तो ठीक है। तुरंत सुखदेव स्वामी आज व्यास जी के पास पुनः आ गए और निवेदन करते हैं कि यह 18,000 श्लोकों की संहिता हमको प्रदान की जाए। व्यास जी आज वर्षों बाद अपने पुत्र को पा करके अंक से लगा देते हैं। कहते हैं मेरा यह श्रीमद् भागवत संहिता लिखना सार्थक हो गया। क्यों? यही सोच रहा था मैं किसको परोसूं। अब वो श्रीमद् भागवत की संहिता जो है सुखदेव स्वामी को सौंप दिया, जो प्रथम वक्ता के रूप में सुखदेव स्वामी हुए। तो जैसा कि हमने बताया कि इस कथा के प्रधान वक्ता सुखदेव स्वामी और श्रोता राजा परीक्षित। तो सुखदेव स्वामी की जन्म की कथा और भागवत कैसे लिखा गया इस कथा को श्रवण किए। अब आइए श्रवण करते हैं परीक्षित जन्म की कथा। उससे पहले 2 बार भगवान नाम का उच्चारण कर लें भाव के साथ, तब अगली कथा श्रवण करें कि बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जन्म की कथा को श्रवण जो कि सुखदेव में परीक्षित का संवाद है किसी। तो आइए वो कथा श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में काफी कथाओं का अंश महाभारत है। इसमें महाभारत की ही अनूठी कथाएं हैं। तो राजा परीक्षित के जन्म की कथा जो है महाभारत से ली गई।
बुलाया कहाँ क्या बताए? हमको कष्ट का इसका तो अर्जुन को तो पहले ही मोह हो गया। अर्जुन को पहले ही मोह हो गया था। ये धनुष बाण अपना रख देते, हम युद्ध जीत लेते। कहा कैसे किया जाए? कहा चक्रव्यूह भेदन की क्रिया को रखा जाए। तो कहा चक्रव्यूह भेदन की क्रिया में भी तो अर्जुन पारंगत हैं। कहा कुछ नहीं, नई रणनीति बनाई जाए। कहा नई रणनीति क्या? कहा युद्ध करते करते अर्जुन को इतना दूर ले जाया जाए तो शिविर तक वापस ना आओ। और इनके यहाँ और इस क्रिया को कोई जानता वालता नहीं है। कहा तो कहा कि शाम को जाकर के दूत कह के कि कल का युद्ध जो होगा वो चक्रव्यूह भेदन की क्रिया से होगा। अब अर्जुन आए नहीं रहेंगे तो जो आएगा वो मारा जाएगा, हम युद्ध जीत लेंगे। कहा तो ठीक, चक्रव्यूह भेदन की क्रिया को कर दिया। अगले दिन वही रणनीति बनी कि अर्जुन को युद्ध करते करते दूर ले जाया गया।